नमस्कार। चमेली कार्यक्रम के एक नए एपिसोड में मैं वर्षा दूरदर्शन टीम यादगिरी के साथ अपने सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ऐसे तो चमेली कार्यक्रम का हमारा हर नया संस्करण अपने आप में ताजगी, नवीनता और एक प्रेरणास्पद शख्सियत को लेकर प्रस्तुत होता है, लेकिन आज का हमारा कार्यक्रम जो है वो हमारे लिए ही स्मृतियों में रहने लायक एपिसोड है, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ प्रस्तुत हैं मैं उनके लिए एक मुक्तक कहकर शुरू करती हूँ कि फलक से चांद तारे तोड़कर कोई न लाएगा, फलक से चांद तारे तोड़कर कोई न लाएगा, तो जुगनू है तू अपना रास्ता खुद जगमगाएगा, अगर हो नेक नीयत और मेहनत हो इरादों में, तेरी जिद पे वो सूरज रात भी धरती पे आएगा। ये मुक्तक बिल्कुल सटीक बैठता है हमारी आज की शख्सियत, जिनके लिए उनका स्वागत करना ऐसे है जैसे अपने घर में ही अपना स्वागत होना। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल जी। सहगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैंने हमारा जो ऑल इंडिया रेडियो का हमारा यहाँ लोकल स्टेशन है और ये हमारा दूरदर्शन का स्टेशन है, मैंने देखा कि लोग यहाँ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और एज ए टीम काम कर रहे हैं, अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद सर। तो सर, प्रसार भारती की तरफ चलते हैं। एक प्रश्न जो हमारे दिमाग में है कि प्रसार भारती के चेयरमैन की आपको पदभार तब दिया गया जब वो पद 4 साल से रिक्त था, तो क्या अंतर पड़ता है सर कि आप पद से स्थानांतरण किसी से लेना और किसी रिक्त पद का भार धारण करना जो 4 वर्षों से रिक्त है, कैसी चुनौतियां आती हैं सर ऐसी परिस्थिति में? नहीं, देखिए, सामान्यतः आप जैसे देखते हैं सरकारी व्यवस्था में कि जो पद खाली रहता है लोग उसका महत्व भी कभी छोड़ देते हैं और वो एक सिस्टम का हिस्सा नहीं रह पाता है जी। तो थोड़ा सा शुरू में इस्टेब्लिश करने में कठिनाई आती है। एक ऑफिस इस्टेब्लिश करना, अपने जो कर्तव्यों का जो जैसे निभाना है उसको, तो वो थोड़ी सी आई, लेकिन कोई ऐसा नहीं, क्योंकि ये कोई संगठन आज का बनाया हुआ नहीं है, संगठन बरसों पुराना संगठन है और ये संगठन की अपनी एक इनर्शिया है जो कि वो इस संगठन को खींचता है, आगे ले जाता है जी। पर मैं ये कहूँगा कि ये जो बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है और आज के जो वर्तमान के युग में जहाँ पर सूचना एक बहुत बड़ी ताकत है, इंफॉर्मेशन इज़ वेरी बिग पावर, और बहुत सारी सूचना तंत्र की जो लड़ाइयाँ हैं वो जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल और जो देश दुनिया की पूरी एक स्थिति को दिशा दिखाती हैं, उस पृष्ठभूमि में ये एक संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और काम संभालने के बाद मैंने ये पाया कि हमें इसमें काफ़ी मेहनत करनी है जी। अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए। मैं अपने सभी कर्मचारियों को कहता हूँ कि भाई देखिए, आज से 20 साल पहले केवल अकेला दूरदर्शन होता था जी। लोगों के पास चॉइस नहीं था, तो आप कुछ भी दिखाते थे लोग देखते थे जी। अब जो है लोगों के पास बहुत चॉइस है। अब तो इतने सारे चैनल हैं प्लस OTT नेटवर्क है जी। तो हमको समय के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को रेलेवेंट रखना होगा, और रेलेवेंट रखने के लिए जो भी ज़रूरी हो, चाहे वो हमें नई टेक्नोलॉजी लगा के अपने जो दोनों चीज़ें हमारी हैं कि पिक्चर क्वालिटी, सिग्नल क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, वो तो बेहतर करनी है। सबसे जो ज़रूरी है वो कंटेंट बेहतर करना है। बिल्कुल सर। तो कंटेंट एक ऐसा हमको लाना है कि हम लोगों के साथ जुड़े रहें, तो उसी जो एक कंटेंट को बेहतर करने के दिशा में और तकनीक के हिसाब से अपने आप को एफिशिएंट बनाने के दिशा में, अपने आप को बेहतर कार्यकुशलता लाने के क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो कहते हैं कि अगर आपको लंबी दूर तक अपना चैनल का वर्चस्व बनाना है तो मुझे लगता है आपके पास 3-4 पैमाने बहुत ज़रूरी हैं जिस पे आप खरे उतरें। एक गुणवत्ता, मौलिकता और सबसे ज़रूरी रोचकता। और रोचकता सबसे ज़रूरी है जी, क्योंकि जब तक सामने वाला अपने आप को आपके साथ जोड़ता नहीं है या उस कार्यक्रम के साथ नहीं जोड़ता है जी, वो आगे उसका जैसे होता है ना आजकल स्क्रीन टाइम स्पेंड, तो स्क्रीन टाइम स्पेंड उसका घटता जाता है, जो कि किसी भी
माध्यम के लिए कोई भी मीडियम हो, चाहे वो रेडियो हो या टीवी हो या डिजिटल पे भी हो, वो किसी भी माध्यम के लिए कितना समय श्रोता आपके नेटवर्क पे रहता है जी, वो बहुत आवश्यक है। उसको नेटवर्क के साथ बांधे रखना, उसको नेटवर्क के साथ खींचे रखना बड़ा चैलेंज है, और उसी में हम लोग काम कर रहे हैं जी। क्योंकि आजकल स्क्रोलिंग का जो है वो युग हो गया है। बस एक स्क्रोल, पहले जैसा नहीं है कि आप थोड़ा समय दर्शक देखेंगे समझेंगे, नहीं, बस एक स्क्रोलिंग का ही आजकल जमाना रह गया है। देखने में समझ में आया तो टिकेगा, नहीं तो स्क्रॉल करके आगे चला जाए, स्क्रॉल करता है। और वो बचपन से ही आदत आती जा रही है, तो युवा होते हैं तब तक वो अपने मस्तिष्क को उतना समय देना ही नहीं चाहते कि भाई हम देख तो लें। कंटेंट है उस पर भी ज़्यादा ध्यान हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उस पर वर्कआउट करना चाहिए। सिर्फ कंटेंट नहीं, उसका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल हो आपका, नहीं, वो ग्राफिक्स है, और मतलब ये एक 3-4 ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे मैंने बताया कि हम तकनीक में काम कर रहे हैं, तो तकनीक में जैसे हम कैमराज जो हैं वो हम अपने 4K कैमरा ला रहे हैं, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमराज ला रहे हैं जी, और काफ़ी जगह तो लग भी गए हैं। जहाँ जहाँ है ट्रांसमिशन को भी 4K अल्ट्रासाउंड का अल्ट्रा हाई डेफिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो, डिजिटल में हम लोग चले जाएं जी। और इसी तरह से ग्राफिक्स को और कैसे बेहतर करें उसमें लगे हुए हैं। फिर कंटेंट में नए नए सीरियल्स, नए नए फिल्म्स, नए नए प्रोग्राम कैसे हम उनको एंगेज करें जी, वो उस पर काम करें, क्योंकि ये सारा एक बुके है, एक फूलों का, हर फूल की अलग अलग खुशबू है और वो सब मिलेगा तभी वो एक अच्छा गुलदस्ता बनेगा। तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि चूँकि डिजिटल में ज़्यादा अब लोगों का रुझान हो रहा है, तो पिछले वर्ष हम लोगों ने अपना OTT नेटवर्क भी लॉन्च किया है जी। वेव्स OTT, वेव्स PB करके वो OTT है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो iOS और एंड्रॉयड दोनों तरह के फ़ोन पे उपलब्ध है। जी, जी। और ये नॉर्मल OTTs में और वेव्स की जो खासियत है उसमें ये खासियत वेव्स की है कि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जी, नहीं और भी खासियत है, मैं आपको वही गिना रहा हूँ, वो इसलिए कि मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, विशेषकर ऐसे हमारे जो क्षेत्रीय दर्शक हैं जो कि जिनके परिवार के लोग विदेशों में भी रहते हैं और उनके लिए भी या दूसरे देश के हिस्सों में रहते हैं, तो जो हमारा OTT नेटवर्क है वेव्स PB वो बहुत ही लाभदायक है। लाभदायक कैसे कि एक वो अपने में एक अकेला अनूठा ऐसा OTT नेटवर्क है जिसकी इतनी विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, वो तो फ्री है, मुफ्त में है जी। दूसरा, एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमने उसमें पूरे देश के निजी और सरकारी खबरों के चैनल भी डाले हुए हैं। अच्छा। ऑल न्यूज़ चैनल्स देयर। आपको अपने क्षेत्र की खबर सुननी है तो आप हमारा जो क्षेत्रीय, जैसे आंध्रा के लोग बहुत सारे अमेरिका में रहते हैं, उनको अगर आंध्रा के बारे में, तेलंगाना के बारे में जानना है तो वो हमारा जो तेलुगु वाला चैनल है उसको वो OTT पे देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमारे जो रेडियो स्टेशन हैं वो भी सब उस वेव्स OTT नेटवर्क पे हैं। तो अगर जैसे किसी को गाना सुनना है अपने क्षेत्र का तो वो हमारा OTT नेटवर्क OTT डाउनलोड करे और वो रेडियो फ्री में सुन सकता है। तो ये मैंने खुद अनुभव किया। मैं अभी कुछ दिन पहले अमेरिका गया था, फिर बीच में मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिला, अभी फ़िलहाल मैं नीदरलैंड गया था। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं जो हमारा डायस्पोरा है, जो हमारे लोग हैं, उनसे कहता हूँ कि भाई देखो आप, जैसे मैं सिंगापुर का भी सुना रहा था कि एक उदाहरण कि हमारे सिंगापुर में मेरी एक राजस्थान के सज्जन से मुलाकात हुई जी। तो वो अपनी गाड़ी में हिंदी का गाना सुन रहे थे जो कि सिंगापुर का कोई स्टेशन चला रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं आपको आपके जयपुर के रेडियो स्टेशन का गाना सुनाऊं तो कैसा लगेगा? बड़े खुश हुए। कैसे हो सकता है साहब, ऐसे हो ही नहीं सकता, यहाँ जयपुर का स्टेशन कैसे आएगा? मैंने ना आपको लाइए, मैंने उनका फ़ोन लिया, उसके फ़ोन पे मैंने अपना OTT प्लेटफॉर्म डाउनलोड किया और उस पर उनको रेडियो स्टेशन जयपुर लगा के दे दिया विदिन मिनट्स, मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर। हाँ जी, ये तो टेक्नोलॉजी है। तो जो फिर उन्होंने ब्लूटूथ से अपने गाड़ी के स्पीकर में लगा लिया, तो बहुत खुश हुए, बोले अरे साहब आपने तो मुझे देखिए कितना खुश कर दिया, इतना मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ सिंगापुर में बैठ के राजस्थानी गाना सुनूंगा। ऐसे ही जो लोग हमारे तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से जो विदेशों में वो डाउनलोड कर लें OTT नेटवर्क, तो अपने क्षेत्र से, अपने देश, अपने प्रदेश से कनेक्टेड भी रह सकते हैं और तेलुगु का गाना भी बड़े आराम से वहाँ पे सुन सकते हैं रेडियो के माध्यम से, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आप इस पद पर रहकर
आपकी जो महत्तम भूमिका आप निभा सकते हो, आप मन से उस दिशा में कार्य कर रहे हो। तो सर आप, जैसे हमारा ये क्षेत्रीय केंद्र है दूरदर्शन यादगिरी, ऐसे आप हमारे भारतवर्ष के जो अलग अलग क्षेत्रीय केंद्र हैं, आप उनसे क्या मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हो, आप क्या उनकी तरफ से इसमें सहयोग चाहते हो सर? नहीं, देखिए, मैंने एक ये लक्ष्य बनाया हुआ है कि मैं धीरे धीरे करके मैं सभी अपने क्षेत्रीय चैनल के ऑफिस में जाऊंगा जी, दोनों रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन में, और उनसे ये, एक तो देखिए, ये हमारे जितने रीजनल चैनल हैं, ये जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको प्रमोट करने के लिए और उस भाषा में बेहतर कम्युनिकेशन करके जो इंफॉर्मेशन है उन तक पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। तो मैं उसी दिशा में मैं सब जगह जा रहा हूं, बात कर रहा हूं कि ये जानने के लिए कि क्या कठिनाइयां उनको हैं, पहली काम तो क्या दिक्कतें हैं, क्या क्यों वो कठिनाइयां जाने पर ही पता चलती है। तो ये बहुत तो हम अच्छा जानने की कोशिश करें, कर्मचारियों की प्रॉब्लम है, उनकी क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें जानने के बाद उनकी तकनीक की क्या प्रॉब्लम है, टेक्निकल कितने एडवांस हैं वो, क्या उनको इशू आ रहे हैं। और उनसे मैं हमेशा ये उम्मीद करता हूँ कि भाई देखो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने के लिए आप स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम बनाएं, जो स्थानीय लोगों को पसंद आते हैं, जो जैसा स्थानीय मांग है उस हिसाब से अपने आप को मोड़ें। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी पिछले महीने ही, पहले बीच में यहाँ पर इन लोगों को कार्यक्रम बनाने का अधिकार नहीं था, वो भी हमने दे दिया जी। इनको वित्तीय अधिकार भी दे दिए कि भाई आपको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपको अधिकार दे रहे हैं, आप परिवर्तन लाइए। अब इन पे है, मैं इसीलिए इन लोगों से यही कहता हूँ कि भाई अब आपके ऊपर है। हम उम्मीद कर रहे हैं और हम पूरा समर्थन दे रहे हैं, पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। हमसे जो भी चाहिए, जो आपको कोई टेक्निकल इक्विपमेंट नए चाहिए बताइए, कोई आपको सुविधा चाहिए बताइए। कर्मचारियों पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का भी निपटारा करें। तो ये सब मिला के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरा समर्थन दें, और हम इनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि उस समर्थन के आधार पर जो इनको करना है बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें, कार्यक्रमों को रुचिपूर्ण बनाएं, बेहतर बनाएं, बेहतर प्रेजेंटेशन करें, अपने काम पे मेहनत करें। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, लहजे में नरमी, बातों में गर्मी। कुछ होता है कुछ खास नेतृत्व में कि वो अपने पीछे नहीं, अपने साथ लेकर चलते हैं अपने सहकर्मी। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, ये हमारा सौभाग्य है दूरदर्शन यादगिरी का। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया श्रोताओं से भी बात करने का, नहीं तो हम लोग पीछे रहते हैं, हम लोग सामने नहीं आते तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे आज के प्रसार भारती के मुख्य चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल जी को फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे चमेली के नए संस्करण में। तब तक के लिए नमस्कार।